हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है। तो क्वेश्चन किया जा रहा है, एक उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी है। कोई उत्तल दर्पण है, देखो उत्तल दर्पण में भीतर की तरफ बेंड होता है। तो इसमें उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी है। कौन रखी होगी? कोई वस्तु रखी होगी। क्या रखी है? कोई वस्तु रखी है, यानी कि ये वस्तु का मान है और वस्तु को यू के द्वारा निरूपित करते हैं। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि जो वस्तु रखी है उससे जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, इसे वी बोलेंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। जबकि आरेख है, यानी कि आरेख कौन है? दे रखा खुद क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सोल्व करते समय ध्यान रखो क्वेश्चन को। क्या गिवन डेट दिया है, क्या दे रखा है? क्या उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी है। अरे कौन रखी होगी? कोई वस्तु रखी होगी। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? वस्तु। वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप जानते हो क्या कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि दर्पण उत्तल हो, यदि दर्पण कौन सा हो? उत्तल हो, तो प्रतिबिंब हमेशा प्लस का होगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर होगा। और क्या दर्पण की क्या निकालने? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर क्या? इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। 1/f निकालना है, लेकिन 1/v के स्थान पे कितना रखोगे? 10 रखोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/10। पॉजिटिव चिन्ह ऐसे कैसे? और u की वैल्यू आपके पास में है माइनस के 40, तो यहाँ पर माइनस के कितना हो जाएगा? 40। और यहाँ पर हो जाएगा 1/10 माइनस प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा? 40। इतनी बात समझ में आ गई। 40 जिसे बोलेंगे 40। और करके क्या करोगे कि लघुत्तम लोगे। यहाँ से कितना लघुत्तम लोगे? 40, ठीक है, 40 लघुत्तम लोगे। तो इससे इसे काटोगे तो 10 चौक कितने होते हैं? 40। कितने होते हैं? 40। चिन्ह ऐसे कैसे? माइनस, और 40 ही कम 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 ही कम 40। और किसका मान आ रहा है? 1/f का। और 1/f इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? 3/40। इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये भी तो पता होगा क्या f निकालना, ना कि 1/f। जब ये निकालना है तो मैं और करके ऐसा लिखूंगा, क्या f इक्वल टू 40/3 और 3 ही काम 3 बचा 1 हो गया कितना हमारे पास में? 10 हो गया कितना? 3 3 9, एक और बच रहा है तो मैं पॉइंट लगाऊंगा 0 3 3 9। इसी प्रकार से चलता रहेगा। f इक्वल टू बराबर 13.33 सेंटीमीटर। यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है, नोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, क्या कहते हैं? 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी बोल दी और दर्पण बोल दिया अवतल। तो याद करो, क्या याद करो सर? आपको क्या पता चला है कि दर्पण अवतल है? तो फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर 12 सेंटीमीटर। और ये तो याद रखो दर्पण अवतल है तो चिन्ह माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। गिवन
डेट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस का आएगा। लेकिन एक बात याद रखो, क्या कि सामने अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और वो भी काय की है, माइनस की है। लेकिन कुछ कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, आरेख दिया गया है, यानी कि जो इसमें है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है, आपका फोकस दूरी है, ठीक है, और आपकी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है, वस्तु रखी है। यहाँ पर कौन रखी हुई है, वस्तु है, कौन है, वस्तु, ठीक है। लेकिन क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब बताइए। तो प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या, इस चैनल पर जुड़ने के बाद किसी कोचिंग में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसे कंटिन्यू पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। इक्वल टू बराबर क्या, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, क्या वही वाला लगेगा, कौन सा वाला, 1/f इक्वल टू 1/v, पॉजिटिव के 1/u। बात समझ में आई। 1/f आपके पास में है क्या, कितना, माइनस के 12, तो यहाँ पर 1/-12 इक्वल टू 1/v, पॉजिटिव साइन 1/u की वैल्यू -6, तो -6, अब क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है, माइनस इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/6। इतनी बात समझ में आ गई, तो हम ऐसा लिखेंगे क्या, और करके, कि इस वाले पद को इधर और इस वाले पद को इधर, तो अब क्या हो जाएगा 1/v माइनस के 1/6 इक्वल टू बराबर 1/ कितना, 12, वो भी कहेगा माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं और करके, क्योंकि मेरे को v निकालनी है, इधर ये माइनस का है, ये माइनस का, तो उधर प्लस का हो जाएगा, 1/v इक्वल टू बराबर 1/- के 12 प्लस के 1/6। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी, 1/v इक्वल टू बराबर क्या, 12 लघुत्तम ले लूंगा। हाँ सर ले तो लोगे, क्या मैं इसे नहीं काटूंगा, काट दूंगा, 12 ही कम 12, ठीक है, पॉजिटिव साइन 6 दूनी 12, तो 1/v इक्वल टू बराबर कितना, 1/12 हो जाएगा। 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। हाँ, तो फिर ऐसा लिखेगा ना, कैसा सर, ऐसा लिख देना, क्या v इक्वल टू बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर प्रतिबिंब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर आ तो गई। अगर पढ़ाया हुआ सही समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब पर और शेयर पर आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने का मोटिवेशन अंदर से नहीं निकलेगा, और इसमें आपका कोई चार्ज तो कटता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कर दो मेरे भाई, क्या कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, यानी कि कोई अवतल दर्पण है उसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, यानी कि कोई दर्पण हुआ उसकी मुख्य अक्ष और ध्रुव P, ठीक है, और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब बाहर की तरफ पेंट है, क्या, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि जो वस्तु रखी हुई है दर्पण के ध्रुव से वो कितनी दूरी पर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। कौन, वस्तु रखी हुई है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी कि जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वस्तु के ऊपर ही बनता है, तो प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, लेकिन क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, वह रेखीय आवर्धन भी बताइए। तो दर्पण की
फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो उसे बोलेंगे हम क्या, एफ इक्वल टू बराबर क्या, और रेखीय आवर्धन एम इक्वल टू बराबर क्या। इतनी बात समझ में आ गई, ये दोनों निकालनी है। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन डेट दिया है, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को धड़ाधड़ क्या कर दो, लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर कर दो, ठीक। आगे देखो क्या है कि प्रतिबिंब, ठीक है, कौन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर कितना 30 सेंटीमीटर है। ये बात याद रखो कि दर्पण अवतल होगा तो प्रतिबिंब भी माइनस का होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। लेकिन वस्तु की दूरी, कौन, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा u इक्वल टू बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर, हमेशा वस्तु की दूरी माइनस में आएगी, हमेशा माइनस में आएगी। दूरी, फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर क्या, और रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m इक्वल टू बराबर क्या। तो इसे केस फर्स्ट और इसे केस नंबर सेकंड मानेंगे। तो हम पहले केस नंबर फर्स्ट के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, केस नंबर फर्स्ट के लिए। केस फर्स्ट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है, कौन फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन एफ इक्वल टू बराबर 1 अपॉन वी प्लस के 1 अपॉन यू। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो एफ तो निकालना है, ऐसे कैसे छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आपको ये भी तो बात समझ में आ गई होगी, क्या वी का मान आपके पास में हैगा कितना है, माइनस के 30 सेंटीमीटर है, और प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, लेकिन वस्तु का मान भी आपके पास में हैगा कितना, माइनस के 30 सेंटीमीटर है। और आप जानते हो जैसे ब्रैकेट हट गया तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप समझिए क्या, 1 अपॉन 30 माइनस के, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना 30। इतनी बात समझ में आ गई, तो इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी तो पता होगा कि जब संख्याएं एक सी होती हैं, ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाती है, किसी एक संख्या को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को कॉमन लिया और 30 कम 30, वो भी माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, 30 कम 30, तो अभी ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, माइनस के 2 अपॉन 30। लेकिन बात तो याद रखो, क्या वैल्यू तो आ रही है 1 अपॉन एफ की, लेकिन बात क्या याद रखें सर, मान तो हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ के लिए ही तो बात करोगे, 1 अपॉन एफ के लिए थोड़ी करोगे। तो और करके फिर इसे सर ऐसा कर दो, एफ इक्वल टू बराबर 30/2 कर दो, और माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे 15 सेंटीमीटर, अर्थात एफ इक्वल टू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर आप तो गई। लेकिन क्या आपको ये पता नहीं है, अभी केस नंबर सेकंड भी बचा हुआ है। केस नंबर सेकंड में कह रहा है रेखीय आवर्धन ज्ञात करो। कौन ज्ञात करो, रेखीय आवर्धन। तो ज्ञात करते हैं ना केस नंबर सेकंड के लिए। केस सेकंड के लिए क्या, m इक्वल टू बराबर v अपॉन u। एक माइनस तो आपके पास में पहले से ही है, ठीक है। एक क्या होएगा, m इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन v का मान तो आपको पता है, दोनों क्या है, 30 सेंटीमीटर है, और ये भी जानते हो एक माइनस पहले से ही होता है। तो 30 सेंटीमीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, और माइनस माइनस प्लस के, तो प्लस के 30 अपॉन माइनस के 30, और इससे इसे काटेंगे तो माइनस के 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन एम। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। देखो दे दिया क्या, अवतल दर्पण दे दिया, जो जो दे दिया लिखते चलो, ठीक है। सोल्व कर रहे क्वेश्चन को,
गिवन डेट दिया है, गिवन डेट मीन्स दिया है, क्या दे रखा है इसने, वक्रता त्रिज्या। कौन है वक्रता त्रिज्या? तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर के द्वारा निरूपित करते हैं, कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। लेकिन ये बात याद रखो, दर्पण अवतल है तो चिन्ह माइनस का आएगा, तो यहाँ पर माइनस लिख दो। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? तो कह रहा है 4 लंबी, लंबी नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर रह गया क्वेश्चन में, ठीक है, सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई दे दी, वस्तु की लंबाई दे दी, और दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। अरे कौन रखी होगी? वस्तु रखी होगी। तो वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। कितनी है? 45 सेंटीमीटर, वो भी काय की है, माइनस की है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो पता होगा कौन, प्रतिबिंब, कौन I इक्वल टू बराबर क्या निकालना पड़ेगा, और वस्तु की लंबाई भी दे रखी है। कौन दे रखी है? वस्तु की लंबाई O इक्वल टू बराबर 4 सेंटीमीटर है। लेकिन एक बात तो याद रखो, क्या कि आपको प्रतिबिंब भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि के साथ साथ में 2 केस और निकालने पड़ेंगे। पहला केस, इसे केस थर्ड कहोगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा फोकस दूरी, F इक्वल टू बराबर क्या, इसे केस फर्स्ट, और केस नंबर सेकंड में क्या निकलवाएगा कि प्रतिबिंब V बराबर क्या, प्रतिबिंब V बराबर क्या, प्रतिबिंब V इक्वल टू बराबर क्या। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई तो केस नंबर फर्स्ट के लिए चलेंगे। तो केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट में क्या होता है, ये होता है कि F बराबर, कौन है, F बराबर R/2 हो जाएगा, फोकस दूरी त्रिज्या बटे 2। लेकिन क्या ये पता नहीं है, कौन नहीं पता कि R हमारे पास में कितना है, 60 सेंटीमीटर है, वो भी काय का, माइनस का, क्योंकि दर्पण अवतल है। तो आपके बटे में 2 है, और इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 3 6 30 सेंटीमीटर आ जाएगी, अर्थात फोकस दूरी F इक्वल टू बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आपको ये भी तो पता चलेगा क्या प्रतिबिंब V निकालना है। तो यहां पर करेंगे क्या, प्रतिबिंब केस नंबर, केस सेकंड के लिए, केस सेकंड के लिए क्या कि 1/F इक्वल टू बराबर 1/V प्लस के 1/U। इतनी बात समझ में आई? लेकिन आपको प्रतिबिंब निकालना है। तो 1/F तो आपके पास में है कितना, माइनस के 30, और इक्वल टू 1/V, ऐसे कैसे पॉजिटिव साइन, वस्तु का मान भी आपके पास में है कितना, 45, वो भी कहेगा माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर 45 रख दो और ब्रैकेट लगा दो, और 1/ कितना, माइनस के 30 इक्वल टू 1/V, और प्लस माइनस माइनस 1/ कितना, 45। जब इतनी बात समझ में आ गई तो क्या इतना नहीं जानते ना सर कि इस वाले को इधर लेकर आओ और इस वाले को इधर लेके जाओ, तो अब ऐसा ही होगा। क्या हो जाएगा, अब देखो कितना हो जाएगा, मैं और करके ऐसा कर रहा हूं कि 1/V प्लस के 1/ कितना, 45, ठीक है, इक्वल टू बराबर कितना, 1/ माइनस के 30। इतनी बात समझ में आ गई ना? हाँ सर आ तो गई। क्या यह नहीं जानते हो, और करके 1/V इक्वल टू बराबर माइनस के 30 और प्लस के 45 हो जाएगा ना? हाँ सर हो तो जाएगा। तो ये भी तो जानते होगे 1/V इक्वल टू बराबर
90 लघुत्तम लोगे और 30 या 90 होते हैं, वही माइनस का प्लस के, और 45 दूनी 90 होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी तो बात समझ में आ गई होगी, 1/v बराबर माइनस के 1/90 बचेगा। और इसे वो और करके ऐसा भी तो लिखोगे क्या, v बराबर 90, वो भी क्या का माइनस का सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई ना? हाँ सर आ तो गई, लेकिन हमें अभी केस कौन सा निकालना है, थर्ड भी निकालना है, तो घबरा क्यों रहा है मेरे बच्चे, वो भी निकल जाएगा। केस नंबर थर्ड के लिए, केस थर्ड के लिए क्या होता है, I/O बराबर माइनस के V/U। इतनी बात समझ में आ गई। और v का मान आपको पता है, माइनस के कितना आया जल्दी से बता दो। 90 आया है। कितना आया है? 90 आया, तो रखोगे ना। और आपको पता है कि आई तो ऐसे कैसी रहेगा, लेकिन वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कहां पर ये, और ये भी पता है क्या कि इक्वल टू माइनस के 95 रखोगे, कितना रखोगे? 45। और इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास में जो आंसर आएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो अब ये आपके पास में कितना, I/4 इक्वल टू बराबर कितना, 90/45। और इससे इसे काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और I/, कितना 4 है और 2/1 है, तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, और करके I बराबर माइनस के 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। यदि टॉपिक अच्छा लग रहा है, पढ़ाया और समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।